हेलो डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर एक वायर जो है सेमी सर्कल की फॉर्म में हमने रख दिया है। द एंड्स ऑफ द सेमी सर्कल आर अटैच्ड टू द स्प्रिंग्स S1 एंड S2। ये दो स्प्रिंग्स हैं S1 और S2, उसके साथ में इसको इनके एंड्स को मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पर, है ना, S1 और S2 के साथ में। एंड ए एंड बी आर फिक्स्ड। ये जो पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा है और जो पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। इफ द करंट इन द वायर इज आई, अगर इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, देन द टेंशन इन ईच स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में टेंशन कितना है। देखो, सबसे पहले तो हमें किस तरह से सोचना होगा। ये जो वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, और कोई भी करंट कैरिंग वायर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो एक फोर्स फील करता है। ये जो फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला दिया जाता है F = ILB से। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है एंड कोई स्ट्रेट वायर है जो उसमें रखा हुआ है एंड करंट ऐसे जा रही है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं। ओके, एंड हम लोग इजीली इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा हो जिसकी शेप इरेगुलर हो, तब हम लोग फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट ढूंढते हैं और उनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस देखते हैं। ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, अगर मैं इसको L से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला है F = ILB sin थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है, इट इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। ये जो L वेक्टर होता है, हमेशा जिधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई है और जहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, उसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से डायरेक्ट मिलाने पे जो वेक्टर मिलता है वो L वेक्टर कहलाता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये जो वायर है जो इस तरह से रखा हुआ है, अगर मैं इस वायर के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो जो मेरा L वेक्टर हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। एंड L वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, देखो ये R और ये R 2R। ओके, एंड ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो L वेक्टर = 2R n कैप। n कैप जो भी इसका यूनिट वेक्टर हो गया जिस तरफ ये वेक्टर लग रहा है। अच्छा, इस वायर के ऊपर अगर मैं फोर्स देखना चाहता हूं तो फोर्स में राइट हैंड स्क्रू रूल से दूंगा। आप एक काम कीजिए, अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, उसकी जो उंगलियां हैं, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी रखने के बाद में क्या करें, आप अपना जो अंगूठा है, जो थंब है, वो उस तरफ रखिए जिस तरफ L वेक्टर जा रहा है। ऐसे L वेक्टर, ये L वेक्टर हो गया, ये अपनी फिंगर्स हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फोर्स है वो आएगा आपकी हथेली की आगे की तरफ बढ़ने की डायरेक्शन में। आपका जो हथेली है वो इस तरफ ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी, तो उस पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस फोर्स की वैल्यू होगी करंट, जो भी करंट बह रही है, एंड L × B। करंट की वैल्यू I है और L जो है वो 2R हो गया × B। ये मेरे पास फोर्स आ गया जो ऊपर की तरफ लगा। इस फोर्स को जो बैलेंस करेंगी ये दोनों स्प्रिंग्स करेंगी। ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो कितना हो गया, kx, और इस स्प्रिंग में फोर्स भी कितना हो गया, kx। तो kx और kx, 2kx आपका नीचे की तरफ लग रहा है और ये जो f है ऊपर की तरफ लग रहा है। इक्विलिब्रियम के अंदर F = हो जाएगा kx + kx, मतलब 2kx। ये जो kx है ना, दिस इज द फोर्स इन द स्प्रिंग। तो दिस इज द फोर्स इन अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग में फोर्स, ये बराबर F/2 आ गया। F की वैल्यू थी I × 2R × B, और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, और इस तरह से मेरा आंसर मिला IRB। ये हर एक स्प्रिंग के अंदर फोर्स की वैल्यू आई। सो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मेरे को थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही मिला। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much and keep connected with me for solutions of your problem.